दुनिया में सबसे अधिक सुंदर कौन है, स्त्री या पुरुष? दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनें। एक समय की बात है जब नारद मुनि नारायण नारायण जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे एक चिंता अंदर ही अंदर सताई जा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपको वह कौन सी चिंता है, कृपया बताइए। तब नारद मुनि बोले, हे जगत के पालनहार, आपको तो सब कुछ पता है। मेरी चिंता का कारण ये है कि स्त्री और पुरुष, विशेष इन दो रचनाओं में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, पुरुष या स्त्री? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद जी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी ये समस्या मैं अभी दूर कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। अगर आप इस कथा को पूरा सुन लेते हैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम राघव था। परमात्मा ने उसे बहुत ही सुंदर रूप से नवाजा था। वह अभी जवान था और जवानी की पहली सीढ़ी पर था। राघव को सुंदर सुंदर फूलों पर बैठना पसंद था। उसे स्त्री ही सुंदर की सबसे सुंदर वस्तु लगती थी। उसकी नज़रों में सुंदर स्त्री ही सब कुछ थी। जब भी उससे स्त्रियों का जिक्र होता, उसकी आंखें जगमगा जाती थीं। वह चाहता था कि उसकी धर्मपत्नी बहुत ही सुंदर हो, उसका रंग और रूप ऐसा हो कि सभी को आकर्षित करे। ये सपना हर किसी का होता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वैसे कल्पना में हर व्यक्ति सुंदर चीज़ ही सोचता है, चाहे वह स्वयं कितना ही कुरूप क्यों ना हो। ठीक उसी तरह राघव भी हर वक्त अपने मन में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाकर रखता था। वह सोचता था कि मेरी होने वाली धर्मपत्नी बहुत सुंदर होगी, कोयल जैसी बोली होगी, हिरनी जैसी आंखें होंगी, चांद की तरह उसका सुंदर मुख होगा, उसका पूरे शरीर का ढांचा एकदम मन को मोह लेने वाला होगा। इस तरह वह अपनी जीवन संगिनी के बारे में कल्पना करते रहता था। धीरे धीरे उसका वक्त भी आ गया। स्कूल की शिक्षा पूरी हो गई और अब उनके लिए रिश्ते भी आने लगे। एक दिन राघव के मामा उनके लिए एक रिश्ता लेकर आए और शादी तय हो गई। राघव ने अपने घर वालों से कहा कि मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूँ, यदि मुझे लड़की पसंद होगी तब मैं विवाह करने के लिए राजी हो जाऊँगा। तब उनके मामा ने कहा, बेटा, लड़की की तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, लड़की हमने देखी है, लड़की हकीकत में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मामा के मुख से लड़की की प्रशंसा सुनकर राघव को लगा, यदि अगर मामा कहते हैं तो लड़की ज़रूर खूबसूरत ही होगी, और फिर राघव ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब विवाह का शुभ मुहूर्त आया तब राघव बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आया और दुल्हन भी आभूषण से सजी मंडप में आई। राघव की नज़रें दुल्हन की ओर थीं। उसे घूंघट में चेहरा तो दिखा नहीं, मगर हाथ पैर की उंगली दिखाई दे रही थी। मेहंदी से सजे हाथ पैर बहुत गोरे और सुंदर लग रहे थे। उसे देखकर राघव अपने मन में फूले नहीं समा रहे थे। वह सोचने लगे कि जब दुल्हन के हाथ पैर की उंगलियां इतनी सुंदर हैं तो दुल्हन कितनी सुंदर होगी। अब विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वधू की विदाई हुई। डोली में बैठकर दुल्हन ससुराल जाने को चली। राघव की खुशियां बढ़ती जा रही थी। वह ये सोच रहे थे कि काश एक बार दुल्हन का चेहरा देखने को मिल जाता तो इच्छा पूरी हो जाती। चलते चलते रास्ते में कहारों ने पालकी रोकी और जलपान करने में लग गए। इतने में राघव को मौका मिल गया। वह चुपके से पालकी के पास गया और जब दुल्हन अपना घूंघट हटाकर पालकी से बाहर झांक रही थी, तभी राघव की निगाह दुल्हन के चेहरे को देखती है। चेहरा देखकर राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे चोरों ने उनका सब कुछ लूट लिया हो। राघव की दुल्हन सुंदर नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। वह हर पल जिस रूप की कल्पना करते आ रहे थे वह उसके बिल्कुल विपरीत थी। बहुत मोटी थी, चिपटी नाक थी, फूले हुए गाल थे। वह एकदम देखने में कुरूप थी। रंग तो गोरा था पर छवि एकदम भयानक थी। दुल्हन का कुरूप चेहरा देखकर राघव की सारी खुशी नष्ट हो गई। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा, इसे भला मेरे ही गले पड़ना था, दुनिया में से और कोई नहीं मिला। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, राघव को अपने मामा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधकर उसे शादी के लिए राजी किया था। सोचने लगा, अगर इस समय मामा यहाँ होता तो मैं उससे लड़ाई कर बैठता। अब तो विवाह हो चुका है,
अब क्या हो सकता है? मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इस कुरूप के साथ मैं कैसे रहूँगा? कैसे उसके साथ जीवन कटेगा? इसे तो देखने से ही घृणा होती है। ऐसी भयानक रूप वाली स्त्रियां भी दुनिया में मौजूद हैं, मुझे तो आज पता चला। हे भगवान, क्या तुम्हें मेरे ही ऊपर ये संकट गिराना था? दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर मुख वाली स्त्रियां हैं, लेकिन आपने मेरे लिए इसी कुरूप को ढूंढ कर रखा था। राघव अपनी ही किस्मत को कोस रहा था। राघव को ऐसा लग रहा था जैसे उसने विवाह नहीं किया, बल्कि जैसे नर्क में घुस गया हो। घर पहुंचकर राघव ने अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई, मामा को खूब फटकारा, अपने माँ बाप से झगड़ने लगा। जब इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो घर छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगा। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता और दया भी आती। इस बेचारी का क्या दोष है? इसने तो ज़बरदस्ती मुझसे विवाह नहीं किया, लेकिन ये दया भाव भी उनके मन से घृणा को नहीं हटा सका। वह जैसे ही अपनी पत्नी को देखता था, उसका मन घृणा से भर जाता। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए नए नए काम करती, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन वह राघव के मन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। वह दिल से चाहती थी कि मैं पति को प्रसन्न करूं और उनकी सेवा करूं, उनके मन की घृणा को खत्म कर दूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, एक लड़की अपने सभी सगे संबंधियों को छोड़कर अपने पति के घर आती है, और यदि वह भी पत्नी को भाव ना दे तो बेचारी का मन कैसे लगेगा? कैसे वह अकेले अपना जीवन काटेगी? यही हाल राघव की पत्नी का था। वह अपने आप को दर्पण में देखकर खूब रोती थी। वह अपने मन की बात भी कहे तो किससे कहती, हमेशा अपने आप को खोजती थी। उधर राघव 8-8 दिन तक घर पर नहीं आता था। जब राघव दूसरी स्त्रियों को देखता तो उसका मन अंदर ही अंदर रोने लगता था। श्री कृष्ण ने कहा, वह इस परिस्थितियों में अपना मन लगाने लगा कि वह ये भूल जाना चाहता था कि उसका विवाह हो चुका है। उधर बेचारी उसकी मासूम सी पत्नी घर में बैठी अपने पति के दर्शन के लिए तरसती थी, लेकिन राघव ने घर पर आना ही छोड़ रखा था। वह पूरे दिन अपने मित्रों के साथ मज़े में रहता था। उसकी पत्नी जब कभी घर से बाहर अपने पति को खिड़की से देखती तो वह तड़प कर रह जाती। एक दिन जब राघव खाना खाने घर लौटे तब उनकी पत्नी ने पूछा, आजकल तो आपका चेहरा भी नहीं देखने को मिलता, क्या बात है? फिर राघव ने धीरे से उत्तर दिया, मैं नौकरी की तलाश में भाग रहा हूँ, इसीलिए घर आने में विलंब हो रहा है। पत्नी ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप घर क्यों नहीं आते हैं। आपको मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं। इतना सुनते ही राघव ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्यों व्यर्थ की बातें करनी हैं? जो काम भगवान नहीं कर सका वह मनुष्य क्या करेगा? पत्नी ने तत्काल जवाब दिया, तुम्हें सोचना चाहिए कि भगवान की गलती का परिणाम मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। फिर राघव ने अपनी पत्नी पर क्रोध किया और घर से चला गया। उसकी पत्नी बीमार हो गई, लेकिन राघव उसे देखने नहीं आया। राघव के मन में अब अन्य सोचें उमड़ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ बिताया हुआ समय के बारे में सोच रहा था, जिसे अब वह खो चुका था। राघव वासनाओं की जाल में उलझने लगा, धन की बर्बादी करने लगा और सुंदर युवतियों के चक्कर में भटक रहा था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर हो रही थी, लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी सेवा में लगे रहते हुए उसका ध्यान रखा। वह अपनी बीमारी के बावजूद अपने पति की देखभाल करती रही। राघव की हालत और बिगड़ रही थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसकी सेवा में उसने खुद को समर्पित किया और अपनी बीमारी को भुलाया। दिन प्रतिदिन राघव की हालत बिगड़ती गई और उसका स्वभाव भी बदल गया। आखिरकार एक दिन राघव का मुंह टेढ़ा हो गया। उसका बायां पैर काम नहीं कर रहा था और वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी ने उसकी देखभाल की, लेकिन राघव को एक भयंकर रोग से लकवा हो गया। उसकी पत्नी ने इसका सहारा बनाए रखा और उसकी सेवा करती रही, परंतु राघव की हालत में कोई सुधार नहीं आया। फिर एक दिन उसने शीशे में अपना टेढ़ा मुंह देखा, मानो जैसे ऐसा कुरूप आदमी उसने जीवन में कभी नहीं देखा हो। उसे लगने लगा था कि ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सज़ा दी है। वह अपनी पत्नी से धीरे धीरे बोला, मुझे ईश्वर ने मेरे गुरूर की सज़ा दी है। वास्तव में ये मेरी बुराई के बदले है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घृणा से मुंह फेरकर मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला ले सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। फिर पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनिए, मैं तो आपको अभी भी उसी निगाह से देखती हूँ।
मुझे आप में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। राघव बोला, वाह रे वाह, मेरा मुंह बदसूरत की तरह है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चेहरे को लेकर तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। ईश्वर ने सचमुच मुझे बहुत कठोर सजा दी है। फिर उसने बहुत प्रयास किया, कई डॉक्टरों को दिखाया, पर राघव का चेहरा ठीक नहीं हुआ। उसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था, हर कोई उसे देख के डर जाता था। फिर कुछ समय बाद दवाइयों और डॉक्टर की मदद से वह चलने फिरने लगा, पर चेहरा ठीक नहीं हुआ। पत्नी ने माँ देवी से मन्नत मांगी थी कि मेरा पति अगर चलने फिरने लगे तो मैं देवी माँ की पूजा करूंगी। आज इस पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की स्त्रियां सज धज करके वहां आईं और गाना बजाना भी हो रहा था। राघव की पत्नी से गांव की महिलाओं ने पूछा, क्यों बहन, अब तो तुम्हें अपने पति का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं बहन, मुझे चेहरा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे उसके बदले में पति की आत्मा मिल गई है, जो रूप से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। उधर राघव कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा था और अपनी पत्नी और सभी महिलाओं की बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। तभी राघव के दोस्तों ने कहा, राघव, आज तो तुम्हारे घर पर पूरे गांव की सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, इनमें तुम्हें सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सी लग रही है? तभी राघव ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही अच्छी लग रही है जो थाली में फूल रख रही है। फिर सभी दोस्त कहने लगे, अरे भाई, लगता है तुम्हारी सूरत क्या बिगड़ी है, अब तो तुम्हारी नज़र भी बिगड़ गई है। उसके दोस्तों ने कहा, मुझे तो सबसे ज़्यादा बदसूरत वही मालूम पड़ रही है। तब राघव ने जवाब दिया, भाई, तुम्हें वह बदसूरत इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उसका शरीर देख रहे हो, और मुझे अच्छी इसलिए लग रही क्योंकि मैं उसकी आत्मा देख रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्यार दिल से होता है, न कि चेहरे और सुंदरता से। प्यार वह है जो आपके बुरे समय में आपका साथ दे, जैसे राघव की पत्नी ने उसका साथ दिया। हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त विशेष गुण का उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। हमें उस गुण को अपने व्यक्तित्व में समाहित करके किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी की निंदा या अपमान करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक दिन हम भी कहीं ना कहीं नीचा पड़ सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।